अब डेटा साइंस की पॉपुलरिटी देखते हुए, या हम यूं कह सकते बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी देखते हुए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ डेटा साइंस का कोर्स। ये कोर्स जो है, पहले मैंने खुद इस चीज को किया है, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करके ये कोर्स मैंने खुद किया है, बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा है, प्रोजेक्ट्स पे, एक दो प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया, और भी अभी मैं सीख रही हूँ, और आपके साथ साथ और भी मैं इस कोर्स को सीखती जाऊंगी, ठीक है ना। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो डेटा साइंस होता क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हम डेटा साइंस की लाइफ साइकिल, कहाँ क्या क्या उनकी एप्लीकेशंस होती है, सारी चीजें तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है ना। तो किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में समझोगे। और स्टैटिस्टिक्स भी आपको पूरी की पूरी नहीं पढ़नी रहेगी, जितनी हमें किसी डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है स्टैटिस्टिक्स, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें पढ़ना रहेगा प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में आर और पाइथन जो है वो वाइडली यूज लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं पाइथन। पाइथन का हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, तो पाइथन का हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना रहेगा, डेटा टाइप, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, ये सारी चीजें तो पढ़नी रहेंगी। और दूसरी बार टाइम को बचाने के लिए मेरे जो पुराने अपलोडेड वीडियोस हैं पाइथन के, वो भी आपको साथ साथ में लिंक में प्रोवाइड करती जाऊंगी, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ और जो नई चीजें, लाइक हमें फंक्शंस पढ़ने रहेंगे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे। क्यों पढ़नी है प्रोग्रामिंग, क्यों पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तब जाके हम यूज करेंगे और लाइब्रेरीज, जैसे कि जिसमें आती है हमारी NumPy, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा पांडास। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी रहेंगी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना बहुत ज्यादा वाइड होती है, लेकिन उसका हमें कुछ ही पोर्शन पढ़ना है। जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत ज्यादा वाइड चीजें होती है, लेकिन हमें उसका कुछ ही पोर्शन यहाँ पे पढ़ना है, जितना डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होगा। और थोड़ा बहुत ये डिपेंड करता है हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को पढ़ेंगे। और कौन से प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे ये डिपेंड करता है आपका जोश कितना है, आप कितनी जोश के साथ ये चीज इस कोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ना है हमें मैटप्लॉटलिब। ये जो चीजें मैंने बताई, NumPy, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सारी किसकी लाइब्रेरीज हैं, पाइथन की ही लाइब्रेरीज हैं, जिनका हम यूज करने वाले हैं। देखो जैसे मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स, मतलब जिसमें है मीन है, मोड है, मीडियन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब उनके लिए या तो आप खुद पूरा फंक्शन लिखो या इन लाइब्रेरीज का यूज करो। तो क्यों ना, हमारे पास जब बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज हैं, तो उन्हीं का यूज कर ले। तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। जैसे चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं, हिस्टोग्राम्स बनाने हैं, तो उनके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस लाइब्रेरी को पढ़ने वाले हैं, यूं बोल सकते डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है मशीन लर्निंग। अरे वाह, मशीन लर्निंग भी हमें सीखने को मिल जाएगी। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि हम पूरी की पूरी मशीन लर्निंग जो है सीख लेंगे। मशीन लर्निंग एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत ही वास्ट चीज होती है, लेकिन मशीन लर्निंग की ये कुछ चीजें होती हैं जो कि डेटा साइंस में काम आती हैं, किसी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में काम आती हैं। अभी तक जो हमने चीजें देखी थी ना मशीन लर्निंग से पहले, जो भी मैंने बताया था आपको, उनका यूज डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग के लिए किया जाता है। भाई हाँ, इस मंथ में सेल्स अच्छी थी, इस वजह से सेल्स अच्छी थी, लेकिन हमें आगे सेल्स को बढ़ाना है, हमें आगे उस चीज का यूज, यूटिलाइजेशन करना है, तो उसके लिए हमें मशीन लर्निंग का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग भी हमें पढ़नी पड़ेगी, और इतने जो टॉपिक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे इनफ हो जाएंगे। तो ये जो हमारा कोर्स होगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोजेक्ट। तो हम कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे, कुछ जो होंगे बिल्कुल माइनर सी चीजें होंगी, मतलब जस्ट लाइक प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है ना, जिनकी हेल्प से आप समझ लोगे। लाइक FB से रिलेटेड कोई सा कंसेप्ट हमने समझ लिया, ट्विटर से रिलेटेड कोई सा कंसेप्ट समझ लिया, और कुछ जो होंगे वो वाकई में क्या होंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनको हम बनाना सीखेंगे, ठीक है।